जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख चुनाव सुधार समितियां तथा कुछ अन्य समितियां जो विभिन्न परीक्षाएं जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीपी, यूपी दरोगा, एसएससी आदि एग्जामों में पूछी जाती है। तो चलिए, पहला है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति का गठन 1974 में किया गया था। इसे जेपी समिति भी कहा जाता है। इसने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की सिफारिश की थी। अच्छा, किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु किया गया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में किया गया था। इस समिति ने चुनाव में ईवीएम के उपयोग और जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव के अहम सुझाव दिए थे। अगला है बोहरा समिति। बोहरा समिति का गठन 1993 में किया गया था। कब किया गया था? बोहरा समिति का गठन 1993 में किया गया था। इस समिति का गठन राजनीतिक और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए किया गया था। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि राजनीतिक और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो बोहरा समिति का गठन किया गया था। तो आइए आगे देखते हैं। इंद्रजीत गुप्ता समिति। देखिए, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में किया गया था। इस समिति ने चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने की सिफारिश की थी। देखिए, विधि आयोग। ये विधि आयोग की रिपोर्ट जो है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। विधि आयोग की रिपोर्ट 1999 में चुनावी कानूनों में व्यापक सुधार और राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को लेकर 117वीं रिपोर्ट पेश की गई थी। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। आगे है संविधान समीक्षा राष्ट्रीय आयोग। संविधान समीक्षा राष्ट्रीय आयोग का गठन 2001 में किया गया था। एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उपाय सुझाए थे। देखिए, ये भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। वीरप्पा मोइली समिति। वीरप्पा मोइली समिति का गठन 2008 में किया गया था। यह द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का हिस्सा थी, जिसे शासन और चुनाव में नैतिकता पर रिपोर्ट दी। तो ये पूछा जाता है कि नैतिकता पर रिपोर्ट किसने दिया था? तो वीरप्पा मोइली समिति ने। ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण समितियां जो चुनाव से संबंधित नहीं है। देखिए, पहला है स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। ये भी महत्वपूर्ण है। दांतेवाला समिति। बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है। गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति का गठन औद्योगिक रुग्णता के लिए किया गया था। आगे है मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से लिए था। ये महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सत्यम समिति। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। किससे है? वस्त्र नीति से है। बी.एस. व्यास समिति। देखिए, बी.एस. व्यास समिति का संबंध कृषि एवं ग्रामीण साख्य विस्तार से है। आगे है डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव के लिए किया गया था। इसका गठन पेट्रोल उत्पादों की मूल्य प्रणाली के सुझाव के लिए किया गया था। आगे है एस तारपोरे समिति। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी तारपोरे समिति पूछा गया है एग्जामों में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
तारपोरे समिति का संबंध पूंजी खातों की परिवर्तनीयता के लिए किया गया था। पूंजी खाते के बारे में इसका गठन पता लगाने के लिए इसका गठन किया गया था। सच्चर समिति, देखिए सच्चर समिति का संबंध मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए किया गया था। आगे है भंडारी समिति। देखिए ये महत्वपूर्ण समिति है, बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, आप लोग इसको याद रखिएगा। भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। 12 नंबर है भूरेलाल समिति। देखिए भूरेलाल समिति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद करिए। इसमें मैं ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जो है उसी को लिया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो है भूरेलाल समिति। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए है। गाइपोरिया समिति, देखिए गाइपोरिया समिति का संबंध इस बैंक सेवाओं में सुधार के लिए है। गाइपोरिया समिति का संबंध किससे? बैंक सेवाओं में सुधार के लिए है। रंगराजन समिति, रंगराजन समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। रंगराजन समिति तो आप याद रखिएगा। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। महालनोबिस समिति, महालनोबिस समिति का संबंध राष्ट्रीय आय से है। ये भी बहुत ही वीवीआई है, आप लोग इसको याद रखिएगा। सरकारीय आयोग, सरकारीय आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ और टॉपिक में आगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।